नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई 2 इन 2 आउट का डीसी-डीवी, यानी कि जो हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें आप 2 स्ट्रिंग दे सकते हो, 2 स्ट्रिंग उसमें से बाहर निकलेंगी। तो 2 इन और 2 आउट का डीसी-डीवी बॉक्स है, उसकी मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। साथ साथ हमारे पास 2 है। ये जो हमारा जो डीसी-डीवी बॉक्स है ये भी 2 इन 2 आउट है, और ये जो हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये भी हमारा 2 इन 2 आउट है। ये दोनों 2 इन 2 आउट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप साइज़ भी देख रहे होंगे, साइज़ भी डिफरेंस है और वैसे भी इनमें डिफरेंस है। तो इनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी बात हो रही है 2 इन 2 आउट डीसी-डीवी बॉक्स। तो ये मेरे हाथ में जो 2 इन 2 आउट का डीसी-डीवी बॉक्स है, इसमें जो एसपीडी का इस्तेमाल है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये मैक्सिमम 600 वोल्ट तक की वीओसी लेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सोलर पैनल की स्ट्रिंग है जिसकी मैक्सिमम वोल्ट 600 तक, मोस्टली तो 500 तक जाएगी सिंगल फेस में, तो 500 तक अगर वीओसी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा वहाँ पर यूज़ होने वाला है जिसमें हम जहाँ पर हमारी वोल्ट 600 वोल्ट से नीचे है, एक स्ट्रिंग की वोल्ट 600 वोल्ट से नीचे है, तो उस स्ट्रिंग में हम इस डीसी-डीवी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब 3 फेस के केस में क्या होता है, मोस्टली 3 फेस के केस में थोड़ी सी हाई आपको मिलेगी वीओसी, तो उस केस में हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। तो ये वाला जो डीसी-डीवी बॉक्स है ये भी 2 इन 2 आउट का ही है। इसमें भी आप 2 स्ट्रिंग दे सकते हो और 2 ही स्ट्रिंग आपकी बाहर निकलेंगी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो इसकी जो वीओसी है मैक्सिमम वो आपकी 1000 वोल्ट तक है, यानी कि ये आपकी 1000 वोल्ट तक को सपोर्ट करेगा और ये आपकी सपोर्ट करेगा 600 वोल्ट तक। तो ये इनमें एक्चुअली डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1000 वोल्ट वाले का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको करना हो कर सकते हो, ये भी सेफ़ है। और जहाँ आपका काम चलता हो कि भाई हम 600 वोल्ट तक ही हमारी वीओसी है, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस इनमें काफ़ी मिलेगा। थोड़ा भी नहीं कह सकते, तो काफ़ी प्राइस डिफरेंस इसमें आपको मिलेगा। तो आइए हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं हमारे 600 वोल्ट वाले की। इसमें कौन कौन से एसपीडी लगा है, कितने कितने वोल्ट का है, कहाँ कहाँ आपको कौन सी वायर लगानी है, कैसे इसमें आपको 2 स्ट्रिंग देनी है और कैसे उससे बाहर निकालनी है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये हमारा 2 इन 2 आउट का डीसी-डीवी बॉक्स है जिसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। हम एक बार इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगानी है। तो ये हमारा डीसी-डीवी बॉक्स ओपन हो चुका है भाई। तो अगर इसमें हम देखें, तो अगर हम लेफ़्ट साइड से इसमें स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट साइड में हमारा दिया गया है फ्यूज़। ये हमारा फ्यूज़ है। तो ये हमारा फ्यूज़ है। फ्यूज़ से बाद उसके बाद एक टर्मिनल दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूज़ की जो कनेक्टिविटी है ये सीधे हमारे एसपीडी से कनेक्ट है, जो कि हमारा 600 वोल्ट मैक्सिमम है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है SCPV 600 वोल्ट, DC 600 वोल्ट, IMAX 20K, IN 10K। तो ये एम्पियरिंग में दिया गया है। तो ये हमारा प्लस वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है और ये हमारा माइनस वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो प्लस वाला है फिर हमारा आगे गया हुआ है इसमें, और जो माइनस वाला है वो हमारा गया है इस टर्मिनल में। तो हमें क्या करना है, हमें पहली स्ट्रिंग लगानी है। तो पहली स्ट्रिंग का हमें प्लस वाला वायर इसमें लगाना है, माइनस वाला वायर इसमें लगाना है। फिर ये एसपीडी से होते हुए हमें जो आउटपुट लेनी है स्ट्रिंग की, तो वो यहाँ से लेनी है, प्लस वाली यहाँ से और माइनस वाली यहाँ से। इसी प्रकार से हमें दूसरी स्ट्रिंग भी ऐसे ही लगानी है। दूसरी स्ट्रिंग में प्लस वाला हमें इसमें लगाना है, ये जो हमारा फ्यूज़ दिया गया है। उसके बाद माइनस वाला इसमें लगाना है। यही फिर हमारा प्लस वाला इसमें गया है जो हमारा एसपीडी का प्लस है, और ये माइनस वाला एसपीडी के माइनस में गया है। उसके बाद आगे फिर ये 2 टर्मिनल दिए गए हैं जो कि हमारा प्लस और माइनस है। तो यहाँ से अगर हम इसमें इनपुट दें प्लस वाली दूसरी स्ट्रिंग की और इसमें माइनस वाली, तो हमें जो आउटपुट लेनी है वो हमें इन दोनों टर्मिनल से लेनी है, जो एसपीडी से होते हुए इन दोनों टर्मिनल से आएगी, प्लस वाली इससे और माइनस वाली इससे। अब बात आती है ग्रीन वायर की। ये जो ग्रीन वायर हमारी यहाँ से यहाँ गई हुई है और ये हमारी ग्रीन वायर यहाँ से यहाँ गई है, ये हमारा है अर्थिंग का, यानी कि बॉडी अर्थिंग का। तो आपको जो अर्थिंग वाली वायर लगानी है वो हमारी इसमें लगानी है। तो ये हमारा 2 इन 2 आउट का डीसी-डीवी बॉक्स भाई, जिसमें हमारी 2 स्ट्रिंग इन जाएंगी और 2 ही स्ट्रिंग हमारी आउट आएंगी। तो ये होता है हमारा 2 इन 2 आउट डीसी-डीवी बॉक्स। और ये हमारे दिए गए हैं जो हमारे मान के चलो कि लॉक टर्मिनल एक किस्म से, जो हमें यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ वायर लगाने के बाद इनको तोड़ के तो हमें इसको यहाँ फिट कर देना है, ताकि हमारे चारों पांचों यहाँ पे फिट हो जाएं, जिससे हमारी वायर यहाँ लगी हुई अच्छी लगे। भाई अगर आप डीसी-डीवी बॉक्स के बारे में सोच रहे हैं कि हमें डीसी-डीवी बॉक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्लियरली बता दूं डीसी-डीवी बॉक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर VFD कंट्रोलर की है। अब ये VFD कंट्रोलर किसी भी रीज़न से जो सोलर पैनल में कोई फॉल्ट हुआ हो, उसकी वजह से ये VFD कंट्रोलर पूरी तरह से जल चुका है। तो जो भी आपको डिवाइस सेफ रखना है, चाहे वो आपका VFD कंट्रोलर हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, तो वो आपका तभी सेफ रहेगा जब उससे पहले कोई सेफ्टी डिवाइस होगी, और उस सेफ्टी डिवाइस को ही DCDB बॉक्स का नाम दिया गया है, खासकर सोलर वाले केस में। तो वहाँ पे DCDB बॉक्स आपका लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DCDB बॉक्स आपको सस्ता मिलेगा और जो आपका VFD है या जो भी आपका इन्वर्टर है वो आपको महंगा मिलेगा। तो उसकी सेफ्टी रखने के लिए आप DCDB बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। तो अगर हम इनके प्राइस की बात करें, तो ये जो हमारा 600 वोल्ट वाला है, जो कि हमारा 2 in 2 आउट में है, इसका प्राइस आपको लगभग मिलने वाला है 3500 के आसपास। डीलर प्राइस अलग रहेगा। और अगर हम 1000 वोल्ट वाले की बात करें, जो कि हमारा 1000 वोल्ट में DCDB बॉक्स है, ये हमारा 1000 वोल्ट का है, तो इसमें और इसमें प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो लगभग 1500 रुपये के लगभग आपको प्राइस डिफरेंस रहेगा। यानी कि इसका जो रिटेलिंग प्राइस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको 5000 के करीब आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।